मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। तो यार मैं आ गया हूँ हानायामा इन स्कूल का नया एपिसोड लेकर। ये चैप्टर जो है सच में काफी ज्यादा गजब का होने वाला है, क्योंकि इसमें हमें बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यार एपिसोड 5 की शुरुआत प्रिंसिपल ऑफिस से होती है। वहाँ पर एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा हुआ होता है प्रिंसिपल के साथ, और हमें पता चलता है कि वो एक रिकीशी है। उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि वो खुद रन करता है, और एक समय में वो यही पढ़ा करता था। वो कहता है प्रिंसिपल से कि मैंने सुना है कि हमारे स्कूल में एक बीस्ट घूम रहा है जिसे सब कोई हानायामा कहते हैं। मैं उससे फाइट की इजाजत आपसे मांगने के लिए आया हूँ। और उसके बाद प्रिंसिपल कह देते हैं कि शायद तुमने थोड़ी सी देरी कर दी है, क्योंकि कोई ऑलरेडी उससे फाइट की इजाजत ले चुका है। तभी बूम की आवाज के साथ हम देखते हैं कि हानायामा को एक और रिकीशी बहुत कस के धक्का देते हुए दीवार से जाकर टकरा देता है। ये सच में बहुत ज्यादा ताकत वाला मूवमेंट होता है, क्योंकि हानायामा को इस तरह से ट्रीट कोई भी नहीं कर पाता था। वो एकदम सांस भरते हुए बहुत जोर से चिल्लाता है रिकीशी वाले स्टाइल में। तो यार यहाँ पर जो लड़का ओरिजिनली में हानायामा से लड़ने आया होता है वो खुद भी एक रिकीशी होता है। वो सुमो के दांव पे सीख रहा होता है, और इसे सब लोग लिटिल मॉन्स्टर कहते हैं, और ये सीनियर भी होता है। तो इस हिसाब से जब उसने हानायामा को धक्का दिया होता है तो हानायामा ने उसका कुछ भी नहीं किया होता है। तो उसकी मानसिकता ये बन जाती है कि मैं हानायामा से ज्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे रायू आ जाता है। ये वही रिकीशी होता है जो कि प्रिंसिपल से इजाजत मांग रहा था लड़ने के लिए हानायामा से। और यहाँ पर ये शांति से खड़ा होता है, बस उसे पकड़ा हुआ होता है उस छोटे से रिकीशी को। और उसके बाद ऐसे देखते हैं वो लोग एक दूसरे को, जैसे कि वो लोग एक दूसरे को सच में जानते हो। आई होप कि जानते भी होंगे। और उसके बाद वो उसे देखता है और कहता है कि मैं जानता था तुम यहाँ पर आए होगे। खैर इसके बाद अचानक से हम देखते हैं कि वो उसके पैंट को पकड़कर उसे हवा में ऊपर उठा देता है। इतने मोटे तगड़े आदमी को हवा में एकदम उठा देता है, और तभी अचानक से उसे नीचे रख के कहता है कि हाँ अब तुम्हारी बारी। और अब वो हानायामा की ओर बढ़ जाता है और बात करना शुरू कर देता है उससे। तभी रायू उस छोटे रिकीशी से कहता है कि हानायामा तुम्हारे बारे में केयर करता है, इसलिए इसने हाथ नहीं उठाया। और तभी वो छोटा रिकीशी लिटिल मॉन्स्टर समझ जाता है कि इसका मतलब ये है कि हानायामा मुझे आसानी से हर्ट कर सकता था, मुझे तोड़ सकता था। इसका मतलब हानायामा इतना ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब है हानायामा मुझे आसानी से हरा सकता था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। और ये सब सुनने के बाद, ये सब सोचने के बाद उसके मन में एकदम डर बैठ जाता है हानायामा को लेकर। और अब रायू जो होता है एकदम अपना स्ट्रॉन्ग हाथ हानायामा की ओर बढ़ाता है हैंड शेक के लिए, और हानायामा भी हैंड शेक कर लेता है। और उसके बाद हम अचानक से देखते हैं कि रायू जोर लगाने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसका सारे दांव पेच बिल्कुल खाली जाते हैं, और हानायामा उससे बिल्कुल हवा में गोल घुमा देता है। इतने लंबे चौड़े रिकीशी को हवा में एकदम गोल घुमा देता है और सीधा वापस खड़ा कर देता है। ये सब देख के वहाँ के लोगों के सच में होश उड़ जाते हैं, खुद भी उस रिकीशी के भी होश उड़ जाते हैं। उसके बाद रायू ज्यादा कुछ नहीं करता और चुपचाप दबे पांव वापस लौट जाता है, और रास्ते में जाते जाते ये कहता है कि मुझे उससे नहीं लड़ना चाहिए। वैसे भी इनसे हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा फंडिंग जो मिलती है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो यार ये बिल्कुल भी एंड नहीं है, इसके और भी कई ऐसे चैप्टर्स बचे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो सब मैं लाने वाला हूँ। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो आज विदा लेते हैं, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।